चलिए आइए आज जानते हैं पूरी दुनिया में विदेशी कंपनी पर भारतीय सीईओ का दबदबा। नंबर 1, अल्फाबेट गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। भारतीय मूल के अमेरिकी कार्यकारी सुंदर पिचाई ने तकनीकी उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के मद्रास में जन्मे उन्होंने प्रौद्योगिकी में प्रारंभिक रुचि दिखाई और अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति अर्जित की। एप्लाइड मटेरियल्स में कुछ समय तक काम करने और व्हार्टन स्कूल में एमबीए पूरा करने के बाद वह 2004 में गूगल में शामिल हो गए, जहां उन्होंने गूगल टूलबार और क्रोम ब्राउज़र जैसी परियोजनाओं में योगदान दिया। पिचाई गूगल में ऊंचे पद पर पहुंचे, उत्पाद प्रमुख बने और गूगल तथा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों की देखरेख की। 2015 में उन्हें गूगल का सीईओ नामित किया गया, जो बाद में अल्फाबेट इंक की सहायक कंपनी बन गई, जहां उन्होंने 2019 में लैरी पेज के बाद सीईओ की भूमिका निभाई। उनकी यात्रा तकनीक की दुनिया में एक उल्लेखनीय उन्नति को दर्शाती है। नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। भारतीय मूल के बिजनेस एग्जीक्यूटिव सत्या नडेला का माइक्रोसॉफ्ट में उल्लेखनीय करियर रहा है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री हासिल करने के बाद वह 1992 में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हो गए। नडेला ने विंडोज एनटी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कंपनी में विभिन्न पदों पर रहते हुए लगातार कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ते गए। 2014 में वह स्टीव बाल्मर के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। सीईओ के रूप में उनके कार्यकाल में नोकिया के मोबाइल डिवाइस व्यवसाय और लिंक्डइन सहित प्रमुख अधिग्रहण हुए हैं। नडेला के नेतृत्व ने क्लाउड कंप्यूटिंग और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी उद्योग में अग्रणी बन गया है। उन्होंने भविष्य को आकार देने में अपने जीवन और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करते हुए हिट रिफ्रेश पुस्तक का सहलेखन किया। नंबर 3, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीईओ अजय बांगा। अजय बंगा ने 2 जून 2023 को विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष की भूमिका संभाली। इससे पहले उन्होंने जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष के रूप में पद संभाला और लगभग 24,000 कर्मचारियों की देखरेख करते हुए मास्टरकार्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्य किया। मास्टरकार्ड में अपने नेतृत्व के दौरान उन्होंने समावेशी विकास केंद्र की शुरुआत की, जो दुनिया भर में समान आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। उन्होंने इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के मानद अध्यक्ष और जनरल अटलांटिक के जलवायु केंद्रित फंड बियॉन्ड नेट जीरो के सलाहकार जैसी भूमिकाएं भी निभाईं। अजय बंगा ने मध्य अमेरिका के लिए साझेदारी की सह अध्यक्षता की, अमेरिकन रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स और डॉव इंक जैसे संगठनों के साथ काम किया, साइबर रेडीनेस इंस्टीट्यूट की सहस्थापना की और पद्मश्री पुरस्कार और एलिस सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। नंबर 4, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन। यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन तकनीकी उद्योग के दिग्गज हैं। उन्होंने पहले यूट्यूब के मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में कार्य किया और गूगल में प्रमुख पदों पर रहे, एडसेंस और डबल क्लिक की सफलता में योगदान दिया। उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि में स्टैनफोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान की डिग्री और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए शामिल है। मोहन का करियर एक्सेंचर से शुरू हुआ और डबलक्लिक जैसी कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, जिसे बाद में गूगल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। यूट्यूब में उन्होंने रणनीतिक पहल का नेतृत्व किया, यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब टीवी जैसे उत्पादों को लॉन्च किया, साथ ही क्रिएटर मुद्रीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। सहयोग, ट्रेंड स्पॉटिंग और इनोवेशन के लिए जाने जाने वाले मोहन का नेतृत्व यूट्यूब की सफलता को आकार दे रहा है और वह स्टिच फिक्स और 23 एनमी के बोर्ड पर बैठे हैं। नंबर 5, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण। सॉफ्टवेयर उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति शांतनु नारायण हैदराबाद से भारत में अपनी शुरुआत से लेकर $255 बिलियन की कंपनी एडोब के प्रमुख के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका तक एक उल्लेखनीय यात्रा का दावा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री के साथ साथ एमबीए के साथ उन्होंने एप्पल और सिलिकॉन ग्राफिक्स सहित विभिन्न नेतृत्व पदों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 1998 में एडोब में शामिल होने के बाद वह लगातार प्रगति करते हुए 2007 में सीईओ और 2017 में चेयरमैन बन गए। उनके नेतृत्व में एडोबी ने क्लाउड आधारित सदस्यता मॉडल और डिजिटल दस्तावेजों के लिए एक वैश्विक मानक जैसे नवाचारों के साथ बदलाव किया,
रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया और अपनी समावेशी और अभिनव कार्यस्थल संस्कृति के लिए मान्यता प्राप्त की। शांतनु नारायण को भारत के पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उन्हें बैरन पत्रिका द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सीईओ में से एक नामित किया गया था। नंबर 6, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण। 1962 में भारत में जन्मे अरविंद कृष्णा ने अर्बाना शैम्पेन में इलिनॉइस विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आईबीएम के टीजे वॉटसन रिसर्च सेंटर से की। 1990 में वॉटसन रिसर्च सेंटर कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में योगदान दे रहा था। इन वर्षों में उन्होंने आईबीएम के विकास और विनिर्माण, सिस्टम और प्रौद्योगिकी समूह के महाप्रबंधक सहित विभिन्न नेतृत्व भूमिकाएं निभाई। 2019 में वह रेड हैट जैसे रणनीतिक अधिग्रहणों की देखरेख करते हुए आईबीएम के क्लाउड और कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। अप्रैल 2020 में कृष्णा आईबीएम के सीईओ बने, जो कंपनी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी थे। उन्हें आईबीएम के परिवर्तन को आगे बढ़ाने, क्वांटम कंप्यूटिंग और जिम्मेदार एआई जैसी प्रौद्योगिकियों पर जोर देने और विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। वह बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन और अमेरिकन रेड क्रॉस के बोर्ड में भी कार्य करते हैं। कृष्णा का नेतृत्व प्रौद्योगिकी उद्योग और आईबीएम के भविष्य को आकार दे रहा है। नंबर 7, एल्बर्ट्सन्स के सीईओ विवेक शंकरन। भारतीय मूल के सीईओ विवेक शंकरन $11.5 बिलियन मार्केट कैप वाली एक प्रमुख अमेरिकी खुदरा श्रृंखला अल्बर्टसन के नेता के रूप में प्रमुखता से उभरे। भारत में जड़ें रखने और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद शंकरन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च अध्ययन करने से पहले जेरोक्स फोटोकॉपियर रिपेयरमैन के रूप में अपना करियर शुरू किया। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मिशिगन विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह मैकिन्से एंड कंपनी में शामिल हो गए। 1993 में जहां उन्होंने करियर में सफलता हासिल की, उनकी यात्रा पेप्सिको में जारी रही, जहां वे इंदिरा नूई के नेतृत्व में एक प्रमुख कार्यकारी और मुख्य रणनीति अधिकारी बने। 2019 में उन्होंने अल्बर्टसन में सीईओ की भूमिका निभाई, जो फॉर्च्यून 500 कंपनी के शीर्ष पर उनके उत्थान का प्रतीक था, और पेप्सिको के पूर्व अधिकारियों की श्रेणी में शामिल हो गए, जो प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों में शीर्ष नेता बन गए हैं। नंबर 8, नेटऐप के सीईओ जॉर्ज कुरियन। जॉर्ज कुरियन एक भारतीय अमेरिकी व्यवसाय कार्यकारी, वर्तमान में डेटा प्रबंधन कंपनी नेटऐप इंक के सीईओ और बोर्ड सदस्य के रूप में कार्यरत है। वह 2015 से इस भूमिका में है। शुरुआत में 2011 में इसके स्टोरेज सॉल्यूशंस ग्रुप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नेटऐप में शामिल हुए और बाद में 2013 में उत्पाद संचालन के लिए ईवीपी में पदोन्नत हुए। नेटऐप में अपने कार्यकाल से पहले जॉर्ज ने टेक उद्योग में विभिन्न पदों पर काम किया, जिसमें सिस्को सिस्टम्स में एप्लीकेशन नेटवर्किंग और स्विचिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप के उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक, अकामाई टेक्नोलॉजीज में एक भूमिका, मैकिन्से एंड कंपनी में प्रबंधन परामर्श और नेतृत्व की भूमिकाएं शामिल थी। ओरेकल कॉर्पोरेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उत्पाद प्रबंधन। भारत के केरल में जन्मे उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में अपनी शिक्षा हासिल की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और 1995 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। नंबर 9, पालो ऑल्टो नेटवर्क के सीईओ निकेश अरोड़ा। भारतीय अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव निकेश अरोड़ा वर्तमान में पालो ऑल्टो नेटवर्क्स में सीईओ और चेयरपर्सन के पद पर है। ऐसी पृष्ठभूमि के साथ, जिसमें गूगल और सॉफ्टबैंक समूह में वरिष्ठ भूमिकाएं शामिल हैं, उन्होंने जून 2018 में पालो ऑल्टो नेटवर्क में नेतृत्व ग्रहण किया। एक भारतीय वायुसेना अधिकारी के परिवार में जन्मे अरोड़ा ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में अपनी शिक्षा पूरी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से MBA भी किया। उन्होंने विप्रो में कंप्यूटर बेचकर अपना करियर शुरू किया और बाद में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, टी-मोबाइल और गूगल में प्रमुख पदों पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न उच्चस्तरीय भूमिकाओं में काम किया, अंततः मुख्य व्यवसाय अधिकारी बने। सॉफ्टबैंक में अपने कार्यकाल के दौरान अरोड़ा को महत्वपूर्ण मुआवजा मिला, जिससे वह दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों में से एक बन गए। नंबर 10, अरिस्टा नेटवर्क्स के सीईओ जयश्री उल्लाल।
जयश्री उल्लाल एक ब्रिटिश अमेरिकी व्यवसायी महिला है जिनका जन्म 1961 में लंदन में हुआ और उनका पालन पोषण नई दिल्ली, भारत में हुआ। उनके पास सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री और सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग प्रबंधन में मास्टर डिग्री है। उनका करियर एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज (AMD) और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर से शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने क्रेस्केंडो कम्युनिकेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1993 में वह सिस्को सिस्टम्स में शामिल हो गई, जहां उन्होंने 15 वर्षों तक सिस्को के कैटलिस्ट स्विचिंग व्यवसाय के विकास का नेतृत्व किया। 2008 में वह अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO और अध्यक्ष बनी और 2014 में कंपनी को एक सफल IPO तक पहुंचाया। उल्लाल को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और उनकी कुल संपत्ति पर्याप्त है, आंशिक रूप से अरिस्टा नेटवर्क में उनकी हिस्सेदारी के कारण। उनकी यात्रा तकनीकी उद्योग में उनके अग्रणी नेतृत्व का प्रमाण है। इस वीडियो के पार्ट 2 को देखने के लिए ऊपरी दाएं कोने पर आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।